आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। दिया गया प्रश्न है, एक वस्तु किसी ऊर्ध्वाधर वक्र के उच्चतम बिंदु को क्रांतिक वेग से पार करती है तो डोरी के क्षैतिज अवस्था में इसकी अभिकेंद्रित त्वरण क्या होगा। विकल्प हमारे पास में दिया है 6G, 3G, 2G और G। तो अगर प्रश्न के अनुसार बात करते हैं दोस्तों हमारे वस्तु के द्वारा किसी ऊर्ध्वाधर वृत्त में, तो ये हमारा ऊर्ध्वाधर वृत्त है, ठीक है। तो ऊर्ध्वाधर वृत्त में पिंड क्या कर रहा है, उच्चतम बिंदु मतलब ये वाला पिंड, मतलब पिंड कहाँ पर है, उस बिंदु पर है जहां पर वृत्त की सबसे ज्यादा ऊंचाई होती है, अधिकतम व्यास रहेगा, ठीक है। तो अधिकतम व्यास की स्थिति में यहाँ पर आपके पास में क्रांतिक वेग किससे, v से, मान लेते हैं कि v1 से पार करती है। तो ये जब इस बिंदु से, ये तो क्या है हमारा, ये हमारा वृत्त का केंद्र है, ठीक है। तो वृत्त के केंद्र के ऊपर मान लेते हैं कि इसकी त्रिज्या क्या है, r है, और पिंड के ऊपर जो आरोपित दोस्तों जो भार होगा, मतलब पिंड का जो द्रव्यमान है वो अगर m मान लिया जाए, तो इस स्थिति में क्या होगा कि पिंड के ऊपर जो आरोपित होने वाला जो भार है, ठीक है, वो mg कैसा लगेगा, नीचे की ओर, है ना। और यहीं पे क्या लग रहा है दोस्तों, एक अभिकेंद्रीय बल लग रहा है mv स्क्वायर के बटे में r। तो ये दोनों संतुलित हो रहे हैं दोस्तों एक दूसरे से, और यहाँ पर क्या हो रहा होगा, एक तनाव बल कार्य कर रहा होगा। तो तनाव बल अगर आपके पास में यहाँ पर संतुलन में लाना है तो mg क्या हो जाएगा आपके पास में, वो हो जाएगा एम वी स्क्वायर के बटे में आर, है ना। तो एम से एम कैंसिल हो जाएगा, तो वी का मान कितना आ गया, रूट जी आर के बराबर आ गया, ठीक है, वी वन का मान। तो यहाँ पर आपके पास में उच्चतम बिंदु पर वेग वी वन कौन सा है आपका, जी आर है। ये आपका क्या हो जाएगा, न्यूनतम वेग से क्या कर रही है, पार कर दिया। तो पार करने के बाद में कौन सी स्थिति में पहुंची, क्षैतिज स्थिति में पहुंची। तो क्षैतिज स्थिति का मतलब सिंपल सा ये है कि अब आपकी जो वस्तु है, यहाँ लिख देते हैं एम बी स्क्वायर के बटे में आर। तो ये जो वस्तु है वो आपकी कहाँ पर पहुंची है, कुछ इस स्थिति में पहुंची है। तो पिंड हमारा यहाँ पर है, तो यहाँ पर क्या बोला है कि इसका जो अभिकेंद्रित त्वरण, तो अभिकेंद्रित त्वरण भी कैसा लग रहा होगा, यहाँ पर ये लग रहा होगा ए आर इस दिशा में, है ना। तो अब हम कह सकते हैं कि अगर इसकी त्रिज्या कितनी स्मॉल आर है, तो यहाँ पे इसका वेग क्या हो जाएगा, वेग लगेगा नीचे की ओर, है ना। तो वेग मान लेता है वो कौन सा है, v2 है। तो वेग v2 नीचे की ओर, हमारा ए आर इस तरफ लग रहा है। तो क्या हो जाएगा कि अब आपको यहाँ से सिंपल सी बात है कि एक चीज देखना है कि जब ऊंचाई पर था अधिकतम, तो यहाँ पे इसका इस बिंदु पर गतिज ऊर्जा कितनी जाएगी, 1/2 एम वी स्क्वायर होती है। तो वी क्या है आपका, v1 है। तो v1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, अंडर रूट जी आर का स्क्वायर। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, जी आर। परंतु देखिए जब आपने पिंड को यहाँ से किसी वेग से चलाया होगा तो यहाँ पर क्या होगी, पूरी गतिज ऊर्जा होगी। लेकिन अधिकतम ऊंचाई पर यहाँ पर वेग क्या होता है, आदर्श स्थिति में तो शून्य हो जाता है, परंतु अगर शून्य नहीं होगा तो ही क्या होगा, यहाँ वृत्तीय गति होगी, अन्यथा यह गिर जाएगा पिंड, है ना। तो क्या किया होगा कि यहाँ पे अवश्य ही इसमें कोई वेग निहित है जिसका मान क्या है, v1 है। इसके कारण पिंड में सबसे ज्यादा यहाँ पर स्थितिज ऊर्जा, और वो भी कितनी ऊंचाई पर, ये है दोस्तों पृथ्वी के तल से 2r की, मतलब वृत्त की जो व्यास है उसके बराबर। तो यहाँ पे स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाएगी इसकी, mg इंटू 2r, है ना। तो ये क्या है इस बिंदु पर इसकी स्थितिज ऊर्जा। अब बात करते हैं किस बिंदु पर, इस बिंदु पर। तो जब दोस्तों इस बिंदु पर देखें तो इस बिंदु पर यहाँ पर स्थितिज ऊर्जा में क्या हो जाएगा, ह्रास हो जाएगा, और यहाँ पर बच जाएगी क्या, यहाँ पर बच जाएगी मात्र, आप कह सकते हैं कि जो आपकी गतिज ऊर्जा है वो। तो चूंकि वेग क्या है यहाँ पर v2 है, तो वेग के कारण यहाँ पर ऊर्जा हो जाएगी 1/2 एम v2 का स्क्वायर। और स्थितिज ऊर्जा जो है वो कितनी ऊंचाई पर हो गई है, अब ये ऊंचाई जो है वो वृत्त की परिधि के बराबर है, अतः ये कितनी हो गई है, mg इंटू आर के बराबर। चूंकि अगर आप यहाँ पे ऊर्जा संरक्षण का नियम लगा दे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपके पास में, यहाँ पे हो जाएगा, आप लिख सकते हैं कि इस स्थिति में ऊर्जा इज इक्वल टू दिस स्थिति में ऊर्जा जो 1/2 mg/r प्लस कितना हो जाएगा, ये है 2mgr इक्वल टू 1/2 एम v2 का स्क्वायर प्लस mgr। तो यहाँ से 2mgr में से एक mgr कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा mgr इज इक्वल टू 1/2 एम v2 का स्क्वायर माइनस में क्या हो जाएगा 1/2 mgr के बराबर। यहाँ से आप इसको हल कर लेंगे, तो आप इसको आगे जब हल करेंगे तो आपके पास में क्या हो जाएगा कि m से m कैंसिल हो जाएगा, फिर क्या बचेगा, जी आर इज इक्वल टू 1/2 v2 का स्क्वायर
ठीक है, तो आप ये कि यहाँ से पूरे ही टर्म से 1/2 कॉमन निकाल लीजिए। तो 1/2 कॉमन निकालने पर बचा v2 का स्क्वायर माइनस में g इंटू आर। ठीक है, तो 2 का गुना कर दीजिए, 2gr इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, v2 का स्क्वायर माइनस में gr। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, r से भाग लगा दीजिए हर जगह। तो 2g इज इक्वल टू v2 के बटे में क्या हो जाएगा, स्मॉल r माइनस में क्या बच जाएगा, g। तो चूंकि अभी आपके पास में 2g माइनस में g है, तो ये इधर पक्षांतर कर देगा, तो 2g प्लस क्या हो जाएगा, g। ठीक है, तो 2g प्लस हो जाएगा g और इज इक्वल टू कितना है, v2 के स्क्वायर के बटे में r। तो v2 के स्क्वायर के बटे में r इस बिंदु पर क्या है, ar। कहने का मतलब क्या है, अभिकेंद्रीय त्वरण का मान क्या होता है, अभिकेंद्रीय त्वरण जो होता है वो किससे दिया जाता है, अभिकेंद्रीय त्वरण जो होता है उसका मान होता है ए आर बराबरी से वी स्क्वायर बाय आर, है ना। और यहाँ पे वेग क्या है, v2, तो v2 स्क्वायर बटे में आर क्या हो जाएगा, अभिकेंद्रीय त्वरण। तो 3g हमको क्या मिल गया है, 3g जो है हमें प्राप्त हुआ है वो हुआ है आपको अभिकेंद्रीय त्वरण क्षैतिज स्थिति में। तो ये जो है हमारा क्षैतिज स्थिति में अभिकेंद्रीय त्वरण। अतः प्रश्न के अनुसार जो सही विकल्प हो जाएगा वो कौन सा होगा, विकल्प क्रमांक 3। और विकल्प क्रमांक जो 2 है वो हमारे प्रश्न का सही उत्तर है और यही हमसे पूछा गया था। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, जेईई वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।